वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, एक नया वीडियो, एक नया विषय पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। उन्नाव में एक दलित बालिका, दलित लड़की का शव एक सपा के पूर्व मंत्री के खेत में मिला और सपा का पूर्व मंत्री का लड़का के द्वारा ये कुकर्म किया गया। विषय ये नहीं है, विषय इससे भी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा हमको। लड़की की माँ 1-1.5 महीने पहले या उससे कुछ और पहले या कुछ और बात की बात हो, माननीय अखिलेश जी के यहाँ शिकायत लेके गई कि आपके पार्टी के एक नेता के द्वारा मेरी बेटी का अपहरण किया गया है, कृपया इसको अब बात करके कर ले, उससे हमारी मदद करें। तमाम उसने आग्रह किया, रोया गाया। अंत में वो हार के अखिलेश यादव जी जब जाने लगे तो उनकी गाड़ी के नीचे सो गई। अखिलेश यादव जी ने अपने गार्डों से कह के उसको वहां से गाड़ी से हटवा के दूर करवा दिए और चले गए। मित्रों, सोचिए, एक बड़ी पार्टी जिस दल के 4 बार मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहे हों और वह और कोई मुख्यमंत्री न हो, 3 बार पिताश्री और 1 बार बेटाश्री में मुख्यमंत्री बने हों, और वही बेटाश्री, पिताश्री के बेटाश्री के द्वारा इतना संवेदनहीन काम किया जाता है। अगर 2 मिनट अखिलेश यादव जी उस महिला के दर्द को सुन के अपने पार्टी के नेता, उस मंत्री के बेटे से बात कर लिए होते तो हो सकता था वह लड़की जीवित अपने मां के पास लौट जाती। लेकिन अखिलेश यादव ने फोन करने की बात छोड़िए, उस महिला के बात को सुना ही नहीं। जब वो थक के बेचारी गाड़ी के नीचे सो गई कि नेताजी मेरी बातों को सुन लीजिए, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, तो अपने साइडों के द्वारा, अपने गार्डों के द्वारा उसको उठवा के बाहर करा देते। इससे ज्यादा संवेदनहीन, मानवता के प्रति सबसे घटिया कार्य आपको नहीं मिलेगा। हम भी नेताओं के पास गए होंगे, आप भी गए होंगे अपनी कामों के लिए, अपनी जरूरत के लिए। ये नहीं है कि हमारे दल के नेता हों, हमारे दल की सरकार हो तभी जाया जाए। और दलों की सरकारों में दूसरे नेताओं के यहाँ लोग चले जाते हैं, वह दूसरे दल का नेता भी छोटी मोटी समस्याओं को सुनता है, हो ना हो उसके द्वारा काम, लेकिन वो सुनता है, सांत्वना देता है, वो कहता है मैं करूंगा, कराऊंगा, कुछ ना कुछ जवाब देता है। आप तो इतने बड़े नेता, मुख्यमंत्री, पिताजी आपके 3 बार, आप 1 बार, न्याय के देवता बनते हैं। आप पिछड़ों दलितों के मसीहा कहलवाते हैं अपने को, और आपने उस महिला की बातों को सुना तक नहीं। बाद में आप कह रहे हो कि कानून ढीला है। अरे महाशय, कानून ढीला हो या टाइट हो, यह विषय बाद का होता है। लेकिन आप बताइए, आपका उस समय काम क्या था? आप बड़े नेता हैं, आपने कितनी छोटी मानसिकता दिखाई महाशय, कितनी छोटी मानसिकता दिखाई। आपको 1 कदम आगे निकलकर उस बेटी की मां को कहना चाहिए था, चिंता न करो, मैं अभी डांटता हूं, अगर उसके पास आपकी बेटी होगी वो आपको पहुंचा देगा। और शायद अगर आप फोन कर दिए होते तो बिटिया अपने मां के पास पहुंच चुकी होती। लेकिन ताज्जुब की बात है, इतनी बड़ी घटना, इतना संवेदनहीन कार्य, इस पे कांग्रेस मौन, वामपंथी मौन, ममता मौन, शरद मौन, केजरीवाल मौन, सब गूंगे हो गए। क्या दर्शाना चाह रहे हो? ऐसे ही नेता रहेंगे समाज में? नेताओं की यही जिम्मेदारी होती है? सिर्फ चुनाव के लिए पदयात्रा करोगे?
बस पे निकल के लाखों 10,000 की रैली संबोधित करोगे और दिल नाम की चीज नहीं रहेगी। महाशय, इस घटना ने झकझोर दिया। मित्रों, अगर इस घटना का मंथन करें आप, तो आपको घृणा आ जाएगा। जिस नेता का आप नारा लगाएं, वह नेता 1 मिनट का वक्त निकाल के अपने एसी गाड़ी से नीचे उतरकर एक दुखियारी मां की समस्या को न सुने, इससे घटिया, इससे शर्मनाक घटना हो ही नहीं सकता। मैं सीधे सीधे कहना चाहूंगा, ऐसे नेताओं को राजनीति में जगह नहीं मिलनी चाहिए, वरना भारतवर्ष की राजनीति कलंकित रह जाएगी, कलंकित रह जाएगी। कितनी तमन्ना, कितनी अरमान लेके वह मां अपने ममता को आपके पैरों के नीचे सुला देती, और आप उस ममता को कुचलते हुए निकल जाते हैं। इतनी घटिया मानसिकता। अखिलेश बाबू, नारा से अब बात करने से कोई बड़ा नेता नहीं बनता। हृदय बड़ा करना चाहिए, हृदय बड़ा करना चाहिए। शायद वो मां नहीं जानती, या आपने उस गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार नहीं कराया था बलात्कार के आरोप में, जब अदालत ने आदेश दिया था। अगर उसको ये मालूम होता तो आपके पास नहीं जाती। अगर उसे मालूम होता कि बलात्कारी गायत्री प्रजापति के पत्नी को आप टिकट देकर चुनाव लड़ा रहे हैं, तो नहीं जाती। लेकिन उसने सुना होगा अखिलेश भैया बहुत बड़े नेता है, कुछ आशा लेके गई थी, लेकिन आपने उसकी आशा को अपने कदमों तले कुचल दिया। माफ करना अखिलेश जी, यह एक अच्छे नेता की परिभाषा नहीं होती। राजनीति करने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। इतना बड़ा दिल चाहिए कि तमाम दुखियारे, तमाम शोषित, वंचित उस दिल में समा जाए। लेकिन आपने एक झटके में यह बता दिया कि आप नेतागिरी के लायक नहीं है, नहीं है, नहीं है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।